हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेकर आ गया हूँ प्रगति मैदान के वर्ल्ड बुक फेयर में। और इस वीडियो में आप लोगों को वर्ल्ड बुक फेयर से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। यहाँ का टाइमिंग क्या रहेगा, टिकट क्या रहेगा, आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं, उसके अलावा अंदर कौन कौन से पब्लिशर्स की बुक्स आप खरीद कर देख सकते हैं, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहे और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर तक पहुंचने के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन होगा सुप्रीम कोर्ट। सामने है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। गेट नंबर 3 से आपको एग्जिट लेना है, चलते आना है और सामने ही आप देख पाओगे दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2023 का बड़ा सा बोर्ड। और यहीं से एंट्रेंस है और टिकट आप ले लेना insider.in वेबसाइट से। यहाँ पे भी ऑफलाइन टिकट नहीं मिल रहा है। वर्ल्ड बुक फेयर का टिकट रहेगा बच्चों के लिए 10 रुपये और बड़ों के लिए 20 रुपये। आप यहाँ पे खुद के व्हीकल से आते हो तो यहाँ पे 4 व्हीलर और 2 व्हीलर दोनों के लिए पार्किंग एरिया दिख जाएगा आपको। 4 व्हीलर का पार्किंग चार्ज रहेगा 30 रुपये और 2 व्हीलर का रहेगा 15 रुपये। न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर ये 25 फरवरी यानी आज ही के दिन स्टार्ट हो रहा है और 5 मार्च तक चलेगा। इसका टाइमिंग रहेगा सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक। तो गाइस, बुक फेयर लगा है हॉल नंबर 2, 3, 4 और 5 में। यहाँ पे कौन कौन से एग्जीबिटर्स ने पार्टिसिपेट किया है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो गाइस, विश्व पुस्तक मेले का जो आकर्षण रहेगा यहाँ पे बाल मंडप, लेखक मंच, युवा मंच, सांस्कृतिक कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय गतिविधि मंच और थीम मंडप, ये सारे यहाँ के अट्रैक्शंस रहेंगे। और इस बार के पुस्तक मेले का थीम रहेगा आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो गाइस, गेट नंबर 10 से ये फ्री शटल सेवा भी आप ले सकते हैं। तो गाइस, हम लोग आ गए हैं हॉल नंबर 5 के अंदर और सबसे पहला जो स्टॉल हम कवर कर रहे हैं वो है ब्लूम्सबेरी का। Welcome to Bloomsbury India stall at World Book Fair. We are back after 2 years and we have a wide range of books starting from academic to drama, philosophy and fiction, non-fiction. Our bestsellers are here and we have children's books, we have children's activity books, a wide range of Doraemon collection which is very popular amongst kids these days, and these are coloring books, activity books, and we have a wide range of bestsellers over here. We also have authors visiting us on all days. Okay. So they'll be signing copies of their books and people will be coming over to get their copies signed, and it's a very exciting fair this year. So look forward to have you here. So at book fair, visit us at hall number 5, stalls 223 and 234. And if you want to contact us, you can DM us on our social media handles. We are at Bloomsbury India. नमस्कार, मैं सब मनोज अंबिके फ्रॉम माय मेरे पब्लिशिंग हाउस। यहाँ आपको सभी हिंदी किताबें दिखाई देंगी, कुछ अंग्रेजी किताबें दिखाई देंगी। बेसिकली यहाँ सभी सेल्फ डेवलपमेंट की किताबें हैं, जिसे हम कहते हैं ना अपनी व्यक्तिमत्व को विकसित करना, पर्सनल डेवलपमेंट करना। 30-40% इंडियन ऑथर्स है, बाकी अंग्रेज़ी किताबें को हमने हिंदी में अनुवादित की है। जैसे हमारे पास हिंदी, मराठी, पंजाबी, आसामी, इवन भारत के अलग अलग भाषाओं में अनुवादित करते हैं। ठीक है। इसमें आप देखोगे पेरेंटिंग किताबें हैं, जैसे ये बच्चों के लिए 101 प्रभावी आदतें, जैसे ये मैंने आपको बताया ये बच्चों के लिए प्रभावी आदतें, जैसे बेस्ट बुक कैसे आदतें लगाए, उसके इम्पैक्ट्स क्या है और ये आदतें बच्चों में आना क्यों आवश्यक है। 101 अच्छी आदतें इसमें। जैसे एक वर्ल्ड फेमस किताब है इकिगाई, इसको हमने हिंदी में किया हुआ है, मराठी में किया हुआ है, पंजाबी है, आसामी है, गुजराती, अलग अलग लैंग्वेजेस में। जैसे बेस्ट बुक है अवेलेबल कई फॉर्मेट में, इसमें और ऑथर्स की मतलब यहाँ देखोगे तो इंटरनेशनल ऑथर्स है, जैसे इलास्टिक हैबिट भी नहीं आई है, लचीली आदतें हैं, ग्रेट लीडर्स है, जिसमें विश्व के बेहतरीन जो लीडर्स होके गए वो क्या करते थे, उनकी क्वालिटीज़ क्या है, हालांकि उनके अंदर क्या गुण थे। तो NLP रिचर्ड बैंडलर एक ऑथर है जिसने माइंड साइंस पे न्यूरल लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में किताब लिखी है। बेस्ट बुक स्टॉप ओवर थिंकिंग की नई किताब है ना। हर इंसान बहुत सोचता है और चाहता है कि मैं कम सोचूं, तो हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग इसकी किताब है। इट्स वेरी गुड बुक। इसके रिजल्ट्स किस तरीके से मतलब अभी तक जो आपने देखो कैसा होता है कि आज ये जो लाइफ है ना बहुत फास्ट लाइफ हो गया। इसमें हर कोई चाहता है वो अच्छा एफिशिएंट बने, वो चाहता है कि अच्छा आउटपुट दे, कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट दे। इसके लिए किताबें बहुत यूज़फुल है। ये किताबें आपको जैसे गेट आउट योर ओन वे है, स्टॉप ओवर थिंकिंग है, ये आपको रिलैक्स करने के लिए, आपके माइंड को काम करने के लिए काम आएगी। यहाँ जो है ना कि आदतें हैं, देन ये 101 कामयाब लीडर जो है, या पावर ऑफ कॉन्फिडेंस है, साइंस ऑफ लाइक्लिविटी है, ये किताबें आपको आपकी एफिशिएंसी, कार्यक्षमता कैसे बढ़ाए, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बढ़ाए, मन की शक्तियों में माइंड कैसे काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, ये समझेगा। एक बहुत अच्छी किताब है मनी एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हर कोई चाहता है कि मेरे पास पैसा आ जाए, बट ऐसा क्या करे जिसकी वजह से हम मनी को अट्रैक्ट कर पाए। इसके तो ये एस्थर एंड जेरी हिक्स की किताब है, वेरी गुड बुक। ब्रायन ट्रेसी के नाम तो सुना होगा। फोकल पॉइंट ये वर्ल्ड फेमस बुक है जिसको हमने हिंदी में अनुवादित किया है, मराठी में भी किया हुआ है।
ये बुक कहती है ना कि हमें इतना भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है, कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट कैसे लाए, इसलिए फोकल पॉइंट का कंसेप्ट है। इट्स ऑल्सो वेरी गुड बुक। एक बहुत बढ़िया किताब है, उसका नाम है देखो रिजेक्शन प्रूफ। रिजेक्शन प्रूफ की सेंट्रल थीम ये है ना, ये ऑथर चाहता है कि जैसे हम वाटर प्रूफ होते हैं ना, वाटर प्रूफ वैसे रिजेक्शन प्रूफ कैसे बने। तो इसने क्या किया, इसने ऐसे सभी जगह पे गया जहाँ उसको रिजेक्शन ही मिलने वाला था, फिर भी गया, फिर भी। और जैसे प्लेन में गया, कहा कि मैं अनाउंसमेंट करता हूँ एयरहोस्टेस की जगह पे, उसको लगा ये ना कह देगी, तो उसने हाँ कर दिया। ऐसे कई उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए। और मतलब हमारे अंदर लगता है कि ना हो जाएगा सामने से, बट सही। वहाँ हम ट्राई नहीं करते इसी वजह से। ऑथर कहते हैं ना, या ये किताब कहती है ना कि लोगों को फेलियर का डर नहीं है, डर है रिजेक्शन कि मैं रिजेक्ट हो गया तो क्या करूँ। इस पे किताब है, मतलब काफ़ी यूजफुल होती है। जी जी, ये यंगस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छी है। ये भी ऐसी एफर्टलेस कि हम बहुत प्रयास करते हैं, तो इतना प्रयास करने की जरूरत नहीं है, एफर्टलेसली बहुत शांति से काम करते हैं। जैसे एक अच्छा बैट्समैन होता है ना, वो एफर्टलेसली काम खेलता है और सेंचुरी मारता है, और जो बहुत एफर्ट करता है वो जल्दी आउट हो जाता है। तो ये साइंस उसके पीछे है कि आप कोई भी काम करो एफर्टलेसली कैसे होना चाहिए। तरह का सवाल आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे जीवन में ऐसा क्यों होता है, व्हाई दिस विथ मी। तो ये किताब उसके लिए एक आंसर है कि हमारे जीवन में जो भी होता है ना, उसके पीछे एक रीज़न है, कोई मैसेज है। इट्स ब्यूटीफुल बुक जो कहती है कि आपके जीवन का प्रिंसिपल, एक कहती है कि प्रिंसिपल पर्पस, एक होता है ना हु एम आई, मैं कौन हूँ, दूसरा होता है व्हाई एम आई, मैं क्यों हूँ। तो ये किताब कहती है मैं क्यों हूँ, व्हाई एम आई। ये किताब तो हर यंगस्टर ने, हर एक ने पढ़नी चाहिए। इट्स वेरी गुड बुक। फिर और भी है, जैसे 0 मिनट में टाइम मैनेजमेंट है। एक हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं टाइम मैनेजमेंट के लिए, चलते फिरते हम अपना काम कैसे करें, इसलिए उसका नाम है 0 मिनट में टाइम मैनेजमेंट। इट्स अ ब्यूटीफुल बुक। फिर आप यहाँ देखोगे एक नई किताब आई है, उसका नाम है सांस, ब्रेथ। सांस का कंसेप्ट ये है ना, ऑथर कहता है कि किताब कहती है कि 95% लोग, 99% लोग सांस ही गलत लेते हैं। अच्छा, सही सांस कैसे ली जाए, इसके ऊपर एक किताब है। और अगर आपने सही सांस ली तो आप खाना जो खाते हो, जो आप एक्सरसाइज करते हो, उसका ज़्यादा अच्छा यूज़ होगा। इसमें सभी है, अगर आप आपकी एज के अनुसार आपकी सांस कैसी होनी चाहिए, कौन समय कैसी होनी चाहिए, एक्सरसाइज जैसे प्राणायाम जैसे, उसमें इसके लिए भी लर्निंग करनी पड़ेगी क्या, काइंड ऑफ सांस लेने के लिए? देखो एक है ना कि आपको अगर मैक्सिमम बेनिफिट लेना है तो ऐसी किताब पढ़ना बहुत आवश्यक है। जैसे आज आपने देखा हो कोविड में सबसे ज़्यादा तकलीफ किसे हुई, जिनकी सांसों की इश्यूज थे, फेफड़ों के इशू थे, उनको तकलीफ ज़्यादा हुई। और फियर के कारण कई बार आपकी सांस फूल जाती है। तो ये इस पर बहुत प्रभावशाली किताब है। जैसे मैंने आपको और एक किताब बताई थी, इकिगाई, ये भी बेस्ट बुक है। इस बुक में एक्चुअली वर्ल्ड में सबसे बेस्ट सेलर बुक है। ये हिंदी में हमने अनुवादित की है, मराठी में। ये हार्डबाउंड किताब है, इसके ओपन किताब भी रहेगी। इट्स ब्यूटीफुल बुक। इसमें लाइफस्टाइल बताता है ना कि आप जापानीज लोग 100 साल जीते हैं, और उनके यहाँ पे एक वर्ड है ही नहीं डिक्शनरी में, वो है रिटायरमेंट। हाँ, राइट। तो हमारे लोग कई लोग कहते हैं 55 का हो गया, 59 60 का रिटायर होना चाहिए। जी हाँ, नहीं, वो ये कंसेप्ट ही ऐसा है ना कि अगर वो आपको मिल जाए तो आपको रिटायरमेंट लाइफ में आती नहीं दैट। और फिर आप जितने साल जियो, इनका तो कहना है 100 साल तो आराम से जी सकते हो, सब्जेक्ट तो आपको एक ही के पता चले। तो जो लोग लंबे समय पे काम करना चाहते हैं, उसका हेडिंग है लंबे और खुशहाल जीवन का जापानी रहस्य। इज़ अ बेस्ट सेलर बुक। आज अभी इंग्लिश में, हिंदी में, सभी लैंग्वेज में बेस्ट सेलर है। फिर उसी लैंग्वेज और एक अभी अंग्रेजी सेक्शन में आप देखोगे इंग्लिश किताब है, ये 101 पावर हैबिट्स है। क्रूस लिख के लिखी हुई किताब है कि अपने अंदर हम बेस्ट हैबिट्स कैसे लाएं। और इस किताब में विश्व के 101 लीडर्स की हैबिट्स हैं, वो हैबिट्स उन्हें कैसे डेवलप की, किस तरह डेवलप की। इस ब्यूटीफुल बुक। अगर इमोशनल हाईजैक, तो ना दिन में कई घटनाओं में हाईजैक होते रहते इमोशनली, भावनिक रूप से हम किसी और के पास अपना कंट्रोल देते। तो किताब कहती है कि अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में कैसे रखें, इमोशनल हाईजैक होने से कैसे बचे, हो जाए तो वापस अपने मूल रूप पे कैसे आ जाए। इट्स ब्यूटीफुल बुक। थोड़ा स्पिरिचुअल भी पार्ट है इसका। इसमें दिया है हाउ टू कंट्रोल योर सेल्फ टॉक, फीलिंग्स को कैसे समझे, उससे अवेयर कैसे रहे, इसके बारे में किताब है। उसका अगर कोई कनेक्ट करना लोग संपर्क करते हैं, ऑनलाइन है, यहाँ के संपर्क करते हैं ऑनलाइन है। जैसे हमारा माई मिरर पब्लिशिंग हाउस का वेबसाइट है mymirrorpublishing.com, उस पर आके आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साथ ही साथ अगर कोई यहाँ की बात करता है तो यहाँ भी वो सुविधा अवेलेबल है। अखिल विश्व गायत्री परिवार, शांति कुंज, हरिद्वार। My name is Alu Srivastava. I am from गायत्री परिवार and we'll start this. मेरा एक छोटा सा निवेदन है, हम लोग गायत्री मंत्र से स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है। ओम
भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. So this is the stall of All World Gayatri Parivar. First of all World Gayatri Parivar is not a company, it's an organization which has more than 15 crore people in it, right, all over the world. Now what is this stall about, right? ये जो stall है, इस stall में करीब 71 कैटेगरीज की पुस्तकें हैं, जो कि एंड सबसे मेन चीज़ ये सारी पुस्तकें हैं. There are more than 3,200 books have been written by one person, only one person, who is Pandit Shri Ram Sharma Acharya ji. जो आप लोग वहाँ पे फोटो देख रहे हैं, ही इज़ द पर्सन. ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर, ही वॉज अ फिलोसफर, ही वॉज अ सीकर ऑफ साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी, राइट, एंड ही रोट मोर देन 3,200 बुक्स. ये जो आप पूरा जमावड़ा देख रहे हैं, ये उनकी जो बुक्स हैं उसका सिर्फ 20% है, उसका सिर्फ 20% है. वी कैन जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ बुक्स दैट ही रोज. अब सेकेंडली कौन सी कैटेगरीज में बुक्स हैं, तो मैं आपको ब्रीफली बताता हूँ. सबसे पहले वी कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर. वहाँ पे जो डिफरेंट बायोग्राफीज़ हैं, देयर आर मोर देन 70-80 बायोग्राफीज दैट ही हैड रिटन, अपने देश के जितने भी लोग हैं, बाहर के भी जितने लोग हैं, उन सब के ऊपर. सो राइट फ्रॉम कार्ल मार्क्स से लेके अब्राहम लिंकन से लेके सुभाष चंद्र बोस से लेके महात्मा गांधी से लेके स्वामी विवेकानंद, जगत गुरु शंकराचार्य. यहाँ पे बच्चों के लिए व्यक्ति निर्माण के लिए, जो आप में हम लोग सब लोग चाहते हैं कि अपना लाइफ और बेटर हो, तो उसके लिए सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बुक्स है, परिवार निर्माण के लिए बुक्स है, होलिस्टिक हेल्थ के लिए बुक्स है, जिसमें आप आयुर्वेद और अलग अलग चीज़ों के बारे में बुक्स पाएंगे. देन देयर आर बुक्स ऑन सोशल डेवलपमेंट, समाज निर्माण के ऊपर बुक्स हैं. वहाँ पे व्यसन मुक्ति के ऊपर आप बुक्स पाएंगे, डी एडिक्शन के ऊपर बुक्स हैं, पर्यावरण के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर बुक्स पाएंगे. देन वहाँ पे आप ये वाला जो सेक्शन है, बीच वाला सेक्शन जो आप लोग देख पा रहे हैं, दिस इज़ 80 मेगा बुक्स. 80 मेगा बुक्स इसको बोला जाता है वांग्मय, विच हैज़ ईच बुक का एक कैटेगरी है, जिसमें लेट से आप बोलते हैं यज्ञ का ज्ञान विज्ञान, साइंस बिहाइंड यज्ञ, मरने के बाद क्या होता है, उसके ऊपर इतना बड़ा ट्रीटीज है. फिर जो मंत्र शक्ति रहती है उसके ऊपर. तो बात करें एक बार सर, एक बार वन बाय वन एक बार देख लें थोड़ा, एक बार अंदर चल के देखें. अंदर चलो. अखिल विश्व गायत्री परिवार का जो हेडक्वार्टर है वो शांति कुंज हरिद्वार में है. हम लोग के जो हेडक्वार्टर है शांति कुंज हरिद्वार है. तो फिर वहाँ पे एक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान, जहाँ पे साइंस, टेक्नोलॉजी और एंशिएंट विजडम उसका अमेलगमेशन होता है. तीसरा एक और चीज़ है गायत्री परिवार का, जिसको हम लोग बोलते हैं देश संस्कृति विश्वविद्यालय. जैसे अपन लोगों ने नालंदा और तक्षशिला यूनिवर्सिटीज़ के बारे में सुना था, उसी तरीज पे आज के युग को, आज के टाइम्स को देखकर एक बहुत ही नया यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट आया, देश संस्कृति विश्वविद्यालय, जहाँ पे नए समाज के लिए जो बहुत ही एक राइटियस यूथ है आपके जैसे, उनको गढ़ा जाता है. सो नाउ लेट्स कम बैक टू द बुक्स. यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि अलग अलग बायोग्राफीज़ हैं, जो अपने इंडिया में एंड इवन वर्ल्ड में जो भी लोग हुए हैं, जिन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए, उन सब के हैं. तो राइट फ्रॉम सोक्रेटिस इन ग्रीस, सिर्फ लेट से जगत गुरु शंकराचार्य जो इंडिया के थे, महर्षि योगी, महर्षि अरविंद से लेके कार्ल मार्क्स, वीर सावरकर से लेके अहिल्या देवी तक, इन सब के बारे में बायोग्राफीज़ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने लिखी हैं. इसके अलावा भी बहुत सी बायोग्राफीज़ है, वी जस्ट केप्ट अ फ्यू. एंड ये सारी बायोग्राफीज़ आप अमेज्ड होंगे कि सारे 32 पेजेस की हैं. दीज आर ऑल 32 पेजेस. और इन सारे बायोग्राफीज़ में इनके जीवन की वो वृत्तांत बताने की कोशिश है, जिससे आप और मैं हम सब प्रेरणा पा सकते हैं, है ना. और ये गायत्री परिवार की एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ. ये सारी जो बुक्स हैं आप लोग ये देख पा रहे होंगे, ये कितने की हैं? 8 रुपीज़. 8 रुपीज़ ओनली. 8 रुपीज़ ओनली. मतलब गायत्री परिवार में जो साहित्य वो 3 रुपये 4 रुपये से स्टार्ट हो जाता है और कुछ ही रुपए में ख़त्म हो जाता है. क्योंकि इस मिशन का जो है साहित्य बेचने का काम नहीं है. इस मिशन का काम ये है कि जो इन साहित्य में अच्छे विचार हैं वो घर घर पहुँचे. तो आप यहाँ पाएंगे 4 रुपये की पुस्तकें, 5 रुपये की पुस्तकें, 8 रुपये की पुस्तकें, 10 रुपये की पुस्तकें. सो मच सो कि आप यहाँ पे 15 जो 15 या 20 अगर बायोग्राफीज भी लेते हैं, the amount might not even exceed more than 200 rupees. Okay. So that is the objective of All World Gayatri Parivar. So kind of एक social वर्क की है. Kind of, हाँ. देखिए गायत्री परिवार का जो विचार क्रांति अभियान है वो ये है वेरी ब्रीफली कि समाज में जितनी भी चीज़ें इस समय बुरी चल रही हैं, जो हम लोग देख रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं और दूसरी बुरी चीज़ें हो रही हैं, वो सब कैसे चेंज हो सकते हैं. हंड्रेड्स ऑफ आंसर्स, लेकिन एक बेस आंसर है,
वो है अगर लोगों के विचार चेंज हो गए। अगर आपका विचार चेंज हो गया, आप लोगों से प्यार करने लगे, तो फिर वो सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी जो आज के रोज़ हम लोग देखते हैं। तो ये सारी बुक्स जो हैं उसी एम को लेकर लिखी गई हैं। नाउ हियर यू वुड फाइंड द कैटेगरी ऑफ व्यक्ति निर्माण, कि एक जो व्यक्ति है उसका निर्माण कैसे हो सकता है। तो बहुत अगर हम लोग को गुस्सा आता है तो आवेशग्रस्त होने पे क्या हानि है और कैसे हम लोग उसे कंट्रोल कर सकते हैं। एक हम लोग बोलते रहते हैं कि दूसरे बदले तो चीज़ें बदलेंगी, बट अगर हम बदलेंगे तभी युग बदलेगा। अगर आप मैं हम लोग बदलेंगे तो पूरा संसार बदल जाएगा, है ना। ये जो गायत्री परिवार के जो मेंबर्स हैं वो पूरी दुनिया में हैं, राइट फ्रॉम USA टू कनाडा टू साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, इंडिया, एशिया, हर जगह, ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट एशिया, हर जगह पे, रशिया में भी बहुत बड़े बड़े सेंटर्स हैं। जो हम लोग का हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन शांतिकुंज हरिद्वार। ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार का जो हेडक्वार्टर है वो है ऑल शांतिकुंज हरिद्वार। वहीं पे जो है वहीं से मिशन का पूरा संचालन होता है। मिशन में इस समय 6000 से ज़्यादा शक्तिपीठ हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, 6000। तो यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं ये NCR रीजन में देर आर 8 to 9 सेंटर्स, जो नोएडा में है, गाज़ियाबाद में है, हिंडन में है, अलग अलग। तो काइंड ऑफ B2B के लिए क्या वेबसाइट कॉन्टैक्ट नंबर क्या रहेगा? आप लोग सब लोग जा सकते हैं www.awgp.org, ये साइट है। और इसी साइट के अंदर आपको मिशन के बारे में, आपको शांतिकुंज हरिद्वार के बारे में, देश संस्कृति विश्वविद्यालय के बारे में, ब्रह्म रिसर्च सेंटर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इन सब सेंटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ इज़, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, ये जितनी भी बुक्स आपको यहाँ पे दिख रही हैं, ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल टू रीड फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट, एब्सोल्युटली। इफ़ यू जस्ट हैव टाइम, मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ ऑन अ साइट, जहाँ पे आप लोग सब लोग को दिखा भी सकते हैं। सो दिस फैसिलिटीज ऑन योर वेबसाइट? यस यस। सो दिस इज़, इनको कोई भी कनेक्ट करवा सकते हैं अपनी। आप ये देखिए, ये जो वेबसाइट है यहाँ पे शायद सिग्नल थोड़ा सा वीक है ना, यहाँ पे सिग्नल थोड़ा सा वीक है, बट दिस इज़ द वेबसाइट literature.awdp.org, राइट। ये एक बुक मार्क है जिसमें ये साइट आती है। और यहाँ पे आप लोग पाएंगे ये लैंग्वेजेस, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, यहाँ हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, कन्नड़, मराठी। एंड यहाँ पे सारी बुक्स, जितनी भी बुक्स आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट टू रीड फॉर एनीवन इन द एंटायर वर्ल्ड। सो दैट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ गायत्री परिवार, कि ऑब्जेक्टिव ये है कि अच्छे विचार लोगों तक पहुँचे। और लास्ट चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जिनकी आप पुस्तकें देख रहे हैं, है ना, उन्होंने एक चीज़ लिखी है कि मेरा स्वरूप मेरे साहित्य में छुपा हुआ है। ये एसेट मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है, मेरी फ़ोटो रखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस मेरे विचार लोगों तक पहुँचा दें। सो दैट इज़ वाई ये आप लोग जितना भी जनसमूह देख रहे हैं, सब लोग उसी चीज़ के लिए आए हैं। मेरा नाम तनु है। मैं आज दृष्टि IAS की तरफ से मैं एज अ टीम काम कर रही हूँ। हमारी बुक मतलब बुक का चूँकि यहाँ पे वर्ल्ड बुक फेयर लगा है तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं, और हमारी यहाँ पे बुक्स लगी हुई जैसा कि आप देख सकते हैं। और दृष्टि IAS जो हमारी संस्थान है वो हमारी UPSC के लिए मेन काम करती है, बट चूँकि अब हम धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं तो हम UPSC, PCS और जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, सबकी फील्ड में भी हम काम कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो बेस्ट बुक्स, जो हमारी बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं, वो हमारी एक क्विक बुक्स होती हैं जो हम UPSC के बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारी 13 बुक्स की सीरीज़ आती है, जिसमें हम हिस्ट्री, जोग्राफ़ी और सब चीज़ की बुक्स प्रोवाइड कराते हैं। ये हमारी UPSC के लिए बुक्स हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये यहाँ पे राज्य व्यवस्था और संविधान की जो हमारी क्विक बुक है वो है, अर्थव्यवस्था की हमारी क्विक बुक्स हैं। तो ये सारे हमारे जो मेजर पॉइंट्स UPSC के बच्चों को कवर करनी होती हैं, तो उसके लिए हमारी जो बेस्ट सेलिंग बुक्स में से एक हमारी ये पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी है, जो क्विक बुक की मतलब ये इसका अभी ये सारी न्यूली अपडेटेड है ऑब्वियसली। ठीक है, कला संस्कृति ये सारी बुक हैं। उसके बाद अभी चूँकि जो एक इंटर के बाद जैसे जो बच्चे 12th पास करते हैं उनके लिए एक नया एग्ज़ाम जो CTET के लिए जो बुक्स आ रही हैं, अभी हमारी उसके लिए 3 बुक्स हैं, अभी हम उस पर काम कर रहे हैं। तो ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी CDP की, जिस पे सबसे ज़्यादा बच्चों को डिमांड रहती है, तो ये हमारी उसकी बुक है। बाकी हमारी ये वार्षिकी जो हम करेंट अफेयर्स की हमारी मंथली मैगज़ीन आती है, वो हमारी पूरी ये ईयरली है, मतलब आपको 2022 से लेके जनवरी 2023 तक की पूरी अपडेट मिल जाएंगे। बाकी चूँकि ये CSAT वगैरह की बुक्स हैं जो UPSC के लिए पेपर होता है प्रीलिम्स, अगर आपको क्वालिफाई मतलब वो करना है तो आपको CSAT तो क्वालिफाई करना कंपल्सरी है, ज़रूरी है। उसके बाद ये हमारी मेंस की बुक्स हैं, IAS मेंस सॉल्व पेपर,
निबंध जो हमारी बेस्ट बुक्स कही जाती है, जो कि हमारे विकास सर इसमें सबसे बेस्ट जो बात है, ये विकास सर ने ही मेनली इसको मतलब ये गाइड करते हैं। और जी इसको दिखा दीजिए। घुमा के दिखा दीजिए ना। ये हमारे विकास सर ही गाइड करते हैं। और उसके बाद इसमें जो है विकास सर के द्वारा लिखी हुई भी कुछ निबंध लिखे गए हैं। तो एक ये इसकी सबसे ज़्यादा खासियत है। और प्लस निबंध का पेपर जो कि इम्पॉर्टेंट होता है मेंस के लिए और अच्छे नंबर भी देता है, तो उसके लिए तो है ही। बाकी हमारी ये सारी बुक्स जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज़ है, यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स और पेपर्स हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे जैसे हम लोग हर स्टेट के लिए हम लोग 8 बुक्स की सीरीज़ प्रोवाइड कराते हैं। फ़िलहाल हमारे पास 5 स्टेट्स हैं, तो ये यूपी पीसीएस के लिए है, हमारी 8 बुक्स की सीरीज़ आती है। ऐसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं उत्तराखंड की सीरीज़ है, उत्तराखंड की है, मध्य प्रदेश की है, हरियाणा की है। तो ये सारी हमारी सीरीज़ आती है, जिसके लिए अगर किसी को पीसीएस की तैयारी करनी है तो वो कंप्लीट पैकेज आपको मिल जाएगा। बाकी हमारी सेकेंड ARC है, ये द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। अगर आपको यूपीएससी के लिए 4th पेपर पढ़ना है तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इसके जो है कुछ जैसे होता नहीं कोड्स आप यूज़ करते हो, तो वो अगर आप नहीं यूज़ करोगे तो एक थोड़ा सा मतलब नंबर वेटेज बढ़ जाता है इसको यूज़ करने से, तो वो एक प्लस पॉइंट है। उसके बाद ये हमारा वैकल्पिक विषय है, जो भूगोल और इतिहास के लिए हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। तो ये हमारे पास अभी वैकल्पिक विषय के लिए भूगोल और इतिहास की बुक्स है। नीचे हमारी करंट अफेयर्स मैगजीन है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स मैगजीन ये अभी मार्च की हमारी न्यू आई है, उसके बाद की अभी आने वाली है ऐसा। उसके बाद मेरा नाम निशा है और अभी जैसे कि दृष्टि में अभी तक यूपीएससी के बारे में यूपीएससी के जो नोट्स हैं, बुक्स वगैरह है, वो दी जा रही थी हर वैकल्पिक विषय के लिए। करंट अफेयर्स के लिए क्विक बुक है और हमारी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए जो बुक्स थी उसके लिए। लेकिन अभी क्या है कि जैसे पीसीएस में बहुत सारे पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, एग्ज़ाम्स का जो पूछने का जो तरीका वो चेंज हो रहा है। उसके लिए हमने क्या किया है कि अभी जो है इसमें करंट अफेयर्स के लिए हमने मैगजीन्स निकाली है। जैसे बिहार के लिए बिहार करंट अफेयर है, उसके बाद उत्तराखंड के लिए उत्तराखंड करंट अफेयर मैगजीन है, राजस्थान के लिए राजस्थान करंट अफेयर मैगजीन है। इस तरीके से हमने 6 जो स्टेट हैं उनके लिए हमने करंट अफेयर्स निकाली है, ताकि स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत ना हो और उनको एक जगह पे सारा मैटर मिल जाए। और उसमें हमने सारी चीज़ें जो है जैसे कि करंट अफेयर से रिलेटेड उस स्टेट पीसीएस के लिए जो स्टेट स्पेशल होता है उसमें सारी चीज़ें जो पूछी जाती है उसको कवर किया गया है, ठीक है। उसके बाद उसमें जैसे कि बुक सीरीज़ जैसे अभी मैम ने बताया कि उसमें सक्सेस सीरीज़ और कैप्सूल मेंस कैप्सूल बुक है और प्रीलिम प्रैक्टिस सक्सेस सीरीज़ है। तो ये सारी बुक्स हमने स्टेट के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए उसको कवर किया गया है। ये हमारा 3 ब्रांचेज हैं, एक हमारी प्रयागराज में चलती है और जयपुर में है और एक हमारी दिल्ली में चलती है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर अदर स्टेट या फिर अदर राज्यों के लोगों को अगर कुछ पढ़ना है या फिर जो घर से पढ़ना चाहता है तो उसके लिए हम DLP यानी कि डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम चलाते हैं। पेन ड्राइव कोर्सेज हमारे हैं, यानी कि आप ऑनलाइन घर पे बैठ के एक सिंपल से फ़ोन पे आपका एंड्रॉयड सेट होना चाहिए, आप उस पर भी सारी क्लासेस कर सकते हो। तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है कि अगर आपको दिल्ली का खर्चा और सारी चीज़ें नहीं आप कर सकते हो तो मतलब सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं ऑनलाइन? जी। यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी तक दृष्टि सिर्फ यूपीएससी के लिए जानी जाती थी, तो फिलहाल हम लोगों ने अब एंटर किया है टीचिंग एग्जाम्स बुक के लिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारी होर्डिंग्स लगी हैं, ठीक है। टीचिंग एग्जाम्स बुक और एंट्रेंस एग्जाम बुक, जिसमें हमारी जो सबसे बेस्ट है, जिसमें ये कहा जाता है कि मतलब विकास सर की गाइडलाइन, क्योंकि विकास सर का सबसे बेस्ट उनके हिंदी लिटरेचर के लिए वो जाने जाते हैं, हिंदी साहित्य के लिए, तो उनके ही गाइडेंस में ये बुक बनी है, ठीक है। नेट JRF की हिंदी साहित्य, ये भी हमारी बेस्ट सेलिंग बुक होती है। और इसके बाद ये भी अभी सब है। और ये हमारा UGC नेट का फर्स्ट पेपर की बुक है, ये भी अभी हमारी न्यूली अपडेटेड है, मतलब जिसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर सब मिलेंगे। तो और उसके अलावा अभी हमारी उत्तर प्रदेश TGT की बुक्स आई हैं, TGT की अर्थशास्त्र की बुक्स आई हैं, PGT GIC की इतिहास की बुक्स आई हैं। तो ये सब भी हम टीचिंग एग्ज़ाम से मतलब अभी हम नए हैं, बट उसके लिए कि हमने अभी आने वाले टाइम में हमारे उसके कोर्सेज़ भी आ रहे हैं। फ़िलहाल अभी ऑनलाइन है, बट वो ऑफलाइन ही जल्दी ही देखने को मिलेंगे। और बाकी हमारी एक चीज़ और, अगर आपको सिर्फ UPSC की तैयारी करनी, क्योंकि UPSC के लिए NCERT आपको ज़रूरी होता है, ये सबको पता है। तो NCERT अगर आपको पढ़ना है तो हमारी 4 बुक्स की सीरीज़ आती है। NCERT की ये बुक्स हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और फिलहाल हम NCERT का हमारा कोर्स भी स्टार्ट हुआ है,
जो ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, क्योंकि और इसके साथ ये भी प्लस पॉइंट है कि अगर आप इसको लेते हो तो आपको कुछ छूट, अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हो बेसिकली तो उसमें भी मिल जाएगा। और प्लस एनसीईआरटी चूँकि ये भी है कि वो बेसिक होती है, आपको हर एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी तो पढ़ना कंपलसरी ही है, तो उसके लिए हमारी ये भी एक बुक्स हैं। बाकी आप देख सकते हो, जैसे आपने अभी हमने बात की थी कि CUET के लिए, तो ये हमारी सारी CUET की बुक्स हैं। जैसे ये राजनीति विज्ञान, हिंदी भाषा के लिए जो कंपलसरी उसमें पूछा जाता है, एक भाग लैंग्वेज आपको लेनी ही होती है। ये हमारी भौतिकी की है, प्रदर्शन निष्पादन कलाएँ, ठीक है, फाइन आर्ट, समाजशास्त्र की बुक्स हैं। तो ये सारी हमारी CUET की बुक्स हैं, जो भी काफ़ी हमारी मतलब अच्छी बेहतरीन बुक मानी जाती हैं। जी, विकास के लिए सर आप एक बार आप इधर आ जाइए, आपको इधर का वीडियो नमस्कार, मेरा नाम नवनीत दुबे है, मैं दृष्टि IAS। नमस्कार, मेरा नाम नवनीत दुबे है, मैं दृष्टि IAS संस्थान की तरफ से मैं यहाँ पर हमारी ड्यूटी लगी है। जैसे कि आप जान रहे हैं, पुस्तक मेला, विश्व पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन है। और ये हमारा, जैसे कि UPSC के दृष्टि संस्थान की अगर बात करें तो अभी तक ये UPSC और स्टेट पीसीस के जितने सारे एग्ज़ाम हैं, तो हिंदी माध्यम की, हम बेसिकली हिंदी इंग्लिश का स्टॉल तो हमारा हिंदी माध्यम के लिए है, वो कंटेंट हमारा एक साथ कंपाइल किया, जो जैसा कि मैम ने बताया, तनु मैम ने। इसके अलावा अब हम बोलना चाहेंगे NCERT, जो कि जो भी बच्चा तैयारी करने आता है NCERT ज़रूर पढ़ता है। आदमी कहता है कि स्टार्ट कैसे करें, तो NCERT से सबसे पहले आता, तो इसलिए ने हम लोगों ने NCERT की सीरीज जो स्टार्ट की, NCERT के बुक पे ही बेस्ड, जैसे कि आप ये देख रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, उसी तरह से हम लोगों ने भारतीय इतिहास का एक संकलन रखा। उसी तरह से हम लोगों ने ये NCERT भूगोल रखा है, और उसी तरह से हम लोगों ने ये समान विज्ञान। तो ये क्लास 6 से 12 तक की जितनी सारे चैप्टर हैं, उस पर बेस हम लोगों ने क्वेश्चंस तैयार किए हैं। ठीक है, तो बात की जाए तो अभी वर्ल्ड बुक फेयर में भी पहली बार पार्टिसिपेट किया है दृष्टि ने? नहीं, इससे पहले भी दृष्टि ने अपना स्टॉल, अपना बुक की पुस्तकों का अपना ये रखा है, और 2017-18 से हम लोग यहाँ ये स्टॉल ये लग रहा है। तो कोविड के बाद मेरे ख्याल से 2 साल के बाद ये पुस्तक मेला का आयोजन किया जा रहा है, तो हम लोग दे रहे हैं। तो बात करते हैं, अगर कुछ लोगों को स्टूडेंट होते हैं तो फाइनेंशियल थोड़े इशू होते हैं लोगों के, तो उनके लिए कुछ ऐसे कोर्सेज हैं कि वो थोड़ा डिस्काउंट? चुप देखिए, जहाँ तक आप कह रहे हैं जिसको फाइनेंशियल मान लीजिए जिनके, तो उसके लिए यूट्यूब है, बुक्स हैं, आप बुक्स लेकर रूम पर बैठकर चीज़ों को देख सकते हैं। इसके अलावा मैं ये कहूँगा, जैसे कि आज सब लोगों तक मोबाइल की एक्सेस है, तो आप पेन ड्राइव के कोर्सेज वगैरह हैं जो घर बैठकर आप जो है वो देख सकते हैं। बाकी मैडम आपको इसके बारे में अगर आपको मतलब जो आपने कहा कि अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके लिए आप मेन पूछना चाह रहे हैं, आई थिंक सो, मतलब मैं सही हूँ ना, अफोर्ड के लिए? हाँ, तो इसके लिए हमारे 2 प्रोग्राम फिलहाल रनिंग है। एक अस्मिता प्रोग्राम है हमारा, जिसके लिए हम बच्चों के प्रॉपर टेस्ट लेते हैं। एक हमारा ऑब्जेक्टिव मतलब यानी प्रीलिम्स की तरह टेस्ट होता है, उसके बाद मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो उसमें अगर कोई बच्चा मतलब आप क्वालिफाई करते हो, जिसको सच में UPSC की तैयारी करनी है, तो ऐसे हम लोग हर साल 50 बच्चे लेते हैं। अस्मिता का हमारा अभी 2nd वाला एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो ये है कि उसमें जिस भी बच्चे को तैयारी करनी है वो आप एग्ज़ाम दो, और हम लोग 50 ऐसे बच्चों को सेलेक्ट करते हैं जिनको हम लोग 2 साल तक फ्री में रखते हैं, निःशुल्क रखते हैं, और उसके बाद उसके साथ हम लोग उनको पढ़ाते हैं। उनके खाने पीने का, रहने का सारा खर्चा हमारी संस्थान उठाती है। तो उसका प्रोसेस क्या होता है? उसका प्रोसेस ये है कि पहले जैसे हर एग्ज़ाम के फॉर्म्स आते हैं ऑब्वियसली, तो उसका भी अभी हमारा अस्मिता प्रोग्राम 2 चल रहा है। तो जैसे पहले वाले में हम लोग में शायद 21 या 23 ऐसे कुछ बच्चे जिनको हम लोग ने लिया था, जो हमारे क्राइटेरिया पे ठीक थे, जो हमको लगा कि सीरियस है, वो सब चीज़ें। और 2nd हमारा चल रहा है। तो बस आपको कुछ नहीं, आपको एक फॉर्म भरना है जो आपको दृष्टि की साइट पे मिल जाएगा। आप फॉर्म फिलअप करोगे, उसके बाद आप एक एग्ज़ाम दोगे, जो प्रीलिम्स की तरह ही होता है। जैसे UPSC का प्रीलिम्स जैसे होता है कि आपको GS देना होता है, फिर CSAT, तो ठीक उसी प्रकार आपको वहाँ पे एग्ज़ाम देना होता है। जब आप वो क्लियर करते हो तो आपको मेंस के लिए वो बुलाया जाता है, और वो भी 1 डे होता है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको पूरा वीकली मेंस देना है, ऐसा नहीं है। आपको मेंस के लिए एग्ज़ाम देना है। उसके बाद फिर आपका जो हमारी टीम होती है वो इंटरव्यू लेती है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। ऑनलाइन होता है या क्या ऑफलाइन? ये ऑफलाइन होता है, मतलब आपको ऑफलाइन एग्ज़ाम देना है। ये हमारा प्रयागराज में भी कंडक्ट कराया जाता है, जयपुर में भी, और हमारा दिल्ली में भी ब्रांच में कंडक्ट कराया जाता है। तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा वही जो आपने कहा कि अगर कोई गरीब बच्चा है या फिर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो दृष्टि 2 साल तक उसको
सारी सुविधाएं देती है, पढ़ाती है, प्लस हमारे सारे बैचेज उसको मिलेंगे, बुक्स मिलेंगी और रहने का खाने का सारी सुविधाएं मिलती हैं। उसके अलावा हमारा एक और प्रोग्राम है, जैसे कि आपने कहा गरीब बच्चों के लिए, तो एक हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, जिसके लिए ये है कि जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो दृष्टि के पहले स्टूडेंट रह चुके हैं या फिर किसी भी मतलब समझ लीजिए अगर कोई आप एक छोटी सी टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर लेते हो 2-3 हज़ार की, तब भी आप उस चीज़ के लिए मतलब एलिजिबल हो जाओगे। आप उसका टेस्ट दोगे, वो 1 डे टेस्ट होता है, उसमें प्रीलिम्स मेंस ऐसा कुछ भी नहीं है, 1 डे टेस्ट होता है, वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। और उस टेस्ट के बाद अगर आप उसमें सेलेक्ट होते हो तो हमारी टीम आपको, एक लाइब्रेरी है हमारी, वहाँ पे आपको फ्री सुविधाएं देती है, फ्री वाईफाई, सारी चीज़ें, आप पूरे टाइम मतलब 7 से 8 घंटे आप रह के वहाँ पढ़ सकते हो। तो और उसके बाद आपको हमारे जो क्रैश कोर्सेज होते हैं, ये सब ऑनलाइन फॉर्मेट में हम उपलब्ध कराते हैं, जो दृष्टि लर्निंग ऐप पे आपको फ्री में मिलते होगा? हैं, वो सब फ्री हैं। मतलब आपके अकाउंट में सारी चीज़ें वो सब फ्री हो जाएंगी। मतलब अगर आप मेंटरशिप क्वालिफाई करते हो उस एग्ज़ाम को, तो आपको सारी चीज़ें फ्री में मिलेंगी। कोर्सेज, क्रैश कोर्सेज, जैसे अभी हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है फिलहाल, क्योंकि यूपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए तो वो भी हमारे लिए वही है कि उसमें ये भी है कि उस, जैसे मैंने कहा अस्मिता में सिर्फ 50 बच्चों की वो है, बट मेंटरशिप में ज़्यादा सीट्स हैं, तो अगर कोई उसमें नहीं ले सकता तो उसमें भी ले सकता है। अगर आप हमें कनेक्ट करना चाहते हैं तो हमारी जो दृष्टि की साइट है, वेबसाइट पे आप जाकर वहाँ पे जो फ़ोन नंबर्स होता है, आप कोई भी क्वेरी के लिए कॉल कर सकते हैं। हमारा जो मुखर्जी नगर सेंटर है हिंदी मीडियम के लिए, करोल बाग इंग्लिश मीडियम के लिए, वहाँ पे भी जाके आप बात कर सकते हैं। बाकी आपको हमारी साइट पे मतलब जो हेल्पलाइन नंबर है, या फिर आप कोई भी क्वेरी चाहते हैं, मतलब कोई भी आपकी क्वेश्चंस हो, तो आप उस नंबर पर कॉल करके पूरा पूछ सकते हैं।